में रुचि रखते हैं तो यह वीडियो अंतिम तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम इसमें 20 गो क्वेश्चन एसएसटी का महत्वपूर्ण 20 गो सवाल देखने वाले हैं। क्लास 10th का जो एग्जाम में एक से दो गो क्वेश्चन यहीं से रहेगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। हम आपको अंतिम में क्वेश्चन भी देंगे और जो इसके पिछले वाला वीडियो में क्वेश्चन दिए थे उसका आंसर भी बताएंगे, तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। कह रहा है फर्स्ट सवाल, राजनीतिक दलों की न्यूज़ सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? ब्रिटेन, भारत, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो राजनीतिक दलों का सबसे पहला न्यू कहाँ पड़ा था? सबसे पहले तो ब्रिटेन में पड़ा था। उसके बाद दूसरा का नंबर सवाल कह रहा है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? वाणिज्य क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति या भौगोलिक क्रांति। तो आधुनिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन है? तो औद्योगिक क्रांति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो औद्योगिक क्रांति। उसी के साथ देखते हैं 3 नंबर सवाल। गौर है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक से हुई? 1990, 1960, 1970 या 1980। तो भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक से हुई? तो भूमंडलीकरण का शुरुआत 1990 से हुई। उसी के तहत ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसी तरह गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? कुरान, गीता, हदीस, बाइबल। तो गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबल की छपाई की। उसी के साथ 5 नंबर सवाल, यह सभी बोर्ड में 3 से 4 बार पूछा जाने वाला सवाल है और इस साल भी पूछने मतलब हर एक साल बोर्ड में यही पूछता है। निम्नलिखित में से कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग और विद्युत उपकरण उद्योग। तो कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग। उसी के साथ 6 नंबर सवाल, 20 को सवाल देखने वाला है, जरूर अंतिम तक वीडियो के बने रहिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सवाल आपका सही हो रहा है। और एक क्वेश्चन हम आपको देंगे और एक पिछले वाला क्वेश्चन भी बताएंगे। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो 10, 7, 15, 5। तो कितना देश में विकसित आर्थिक क्षेत्र है? तो कितना है? तो 5 गो। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसी के साथ 7 नंबर सवाल, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल कितनी लंबाई है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं 7 का। कह रहा है कि 6,283 किलोमीटर या 5,243 की, 7,283 या 8,500। तो सड़क रेल मार्ग की लंबाई कितना है बिहार की सीमाओं में? तो रेल मार्ग की लंबाई है बिहार के सीमाओं में 6,283। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसी तरह 8 नंबर सवाल, तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? स्थानीय ऊंचाई, विशेष ऊंचाई, समोच्च रेखा या त्रिकोणमितीय स्टेशन। तो क्या कहा जाता है? स्थानीय ऊंचाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसी के साथ 9 नंबर सवाल कह रहा है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर, या समाज और स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका, या बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात, या लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार ना मिलना। तो जब भी हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? समाज द्वारा स्त्रियों को दी गई असमान भूमिका। उसी के साथ 10 नंबर सवाल, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या इनमें से नहीं? तो प्राथमिक क्षेत्र में किसे शामिल किया गया है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को शामिल किया गया। उसी के साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, 11 नंबर सवाल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको कट के 11 नंबर सवाल, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश का कहलाता है? अविकसित, विकसित, अर्धविकसित या इनमें से कोई नहीं? तो जिसकी भी प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह क्या कहलाता है? तो विकसित कहलाता है। उसी के साथ देखते हैं 12 नंबर सवाल, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो पटना की, गया, शिवहर या नालंदा। तो किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना का, यानी बिहार के राजधानी का। उसी के साथ 13 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक इंडिया यानी आरबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या पंजाब नेशनल बैंक। तो केंद्रीय बैंक कौन सा है भारत का? तो रिजर्व बैंक यानी आरबीआई है। उसी के साथ 14 नंबर सवाल, यह सवाल बहुत हाली पूछा गया है। कह रहा है कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1986, 1980, 1969 या 1975। तो राष्ट्रीयकरण व्यवसाय बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 में किया गया था। उसी के साथ 15 नंबर सवाल, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत या इनमें से सभी? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का सभी मुख्य स्रोत है, सबसे ऊर्जा निकलता है। उसी के साथ हिंद स्वराज का पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। उसी के साथ 17 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत के मुद्रा जारी
मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो कौन सा? तो रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति या संसद। तो कौन सी संस्था रुपया पैसा जारी करने के लिए, मुद्रा जारी करने के लिए बनाया गया है? तो आरबीआई को बनाया गया। उसी के साथ 18 नंबर सवाल, हिंद चीन में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाल या डच? तो हिंद चीन में सबसे सर्वप्रथम पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो पुर्तगाली थे। उसी के साथ देखते हैं 18 नंबर हो गया। उसके बाद देखते हैं 19 नंबर। ठीक है, 19 नंबर, इनमें से किस देश की मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, चीन, भारत या इनमें से कोई नहीं था? किस देश की मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसी के साथ हमारा 20 नंबर सवाल, आज का लास्ट सवाल, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार और दिल्ली। तो अपने बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ठीक है, उसी के साथ और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। तो जैसे कि हम पिछले में दिए थे, एगो क्वेश्चन आपको दे देते हैं कमेंट करने के लिए, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सेडोवा का युद्ध या फ्रांस डेनमार्क का युद्ध या सेडन का युद्ध? तो इसका आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और इसके इसके पिछले वाले वीडियो में हम एगो क्वेश्चन दिए थे कि जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ था? 1992, 1999, 2003 या 2004? तो जनता दल का गठन कब हुआ था? तो 1999 में। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।